माशाल्लाह से व्यूअर फाइनली हमारी फिटिंग हो चुकी है पीपीआर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने फासला कितना रखा है। ये सामने है बेसन का पॉइंट, तो हमने नीचे से व्यूअर आज मैं 25 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो ही नहीं अपलोड की, वो तो मैं आपको बताऊंगा। आज हम करने वाले हैं पीपीआर की फिटिंग। जनाब आप लोग कहते हो ना कि आप जब पीपीआर की फिटिंग करते हो आपके घर में प्रेशर ही नहीं आता। आप अगले बाथरूम में जाके नल खोलते हो, जो पहले वाला नल है उसमें पानी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप गलती करते हो। कौन से का आप पाइप इस्तेमाल करते हो? अगर आपका सिंगल फ्लोर है तो आपके कौन से का पाइप इस्तेमाल आपको करना चाहिए जिससे आपका प्रेशर बने। अगर आपके 3 फ्लोर हैं तो आपने किस का पाइप इस्तेमाल करना है और आपने इसके ज्वाइंट कैसे लगाने हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये भी करते हो कि इसके ज्वाइंट सही नहीं लगाते हो, जो आपके ज्वाइंट लीक हो जाते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके ज्वाइंट कैसे लगाए जाते हैं और क्या तरीका कार होता है, और प्रैक्टिकल में आपको पूरे बाथरूम की फिटिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भाई मेरी वीडियो देखे वो काम करना सीख सके। ज्यादा वक्त आपसे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को बिल्कुल साथ रहना है। अच्छा, इस बाथरूम में हम पाइप इस्तेमाल करने वाले हैं 25 का। जो ये हमारे पास पाइप पड़ा है ना, ये 25 का, वो हम इस बाथरूम में इस्तेमाल करेंगे। जितना पाइप हमारा कंसीड जाएगा, यानी कि सीमेंट के अंदर होगा, उतने हिस्से पे हम पीपीआर इस्तेमाल करेंगे। और जो पाइप हमारा ओपन आएगा ऊपर से, उतने हिस्से का पाइप हम पीवीसी इस्तेमाल करेंगे। पीपीआर सिर्फ कंसीट में लगाएंगे और पीवीसी हम ऊपर से लाएंगे। उसकी वजह यह है, पीपीआर लाएंगे तो वक्त के साथ साथ, धूप लगने के साथ साथ ये भुरने लग जाता है। जो ये पाइप अंदर कंसीट होता है ये नहीं भुरता, जो ऊपर से होता है वो भुरने लग जाता है, गलने लग जाता है। तो इसीलिए आप जो कंसीट है उसमें आप भले पीपीआर लगाएं और जो ओपन एरिया है वहां से आप पीवीसी लाएं। पहले हमारी लाइन पौने की आई है, लेकिन अब हम ऊपर से 1 इंची लाएंगे और अंदर हम पौना कर देंगे, यानी कि 25 पीपीआर, यानी कि इसको पौना कहते हैं। अब इसकी कैसे फिटिंग की जाती है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो वीवर हमारे पास एक कटर होना चाहिए और मशीन होनी चाहिए जिससे हम पाइप को गर्म करके फिटिंग करें। तो ये मेरे पास मशीन है, ऑटोमेटिक है, ये खुद ब खुद ही ट्रिप हो जाती है जब ये गर्म होती है। इसके ज़रिए हम जॉइंट लगाएंगे और आपको दिखाऊंगा। अच्छा वीवर, अब आप समझिए, यहाँ पे ये मेरी लाइन आ रही है, ये वाली ना पीछे से, पीछे डक से आ रही है। कैसे लेकर आए वो तो आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन आपको ये समझा रहा हूँ। अभी हम बना रहे हैं शावर का पॉइंट। तो शावर का पॉइंट आपने जब बनाना है ना, तो आपका सेंटर होना चाहिए चेंज। आप 5.25 रखें, पूरा 6 भी ना रखें, क्योंकि आजकल जो मिक्सचर आ रहे हैं ना उसका जो सेंटर है वो कम है। तो आप कोशिश करें कि 5.25 पे आप इसका सेंटर बनाएं। यहाँ पे हमारा आ रहा है ब्रिज बैंड, तो हम इसका ब्रिज बैंड का ज्वाइंट लगाते हैं। पहले आपको ये भी दिखाते हैं कि पीपीआर में सही ज्वाइंट कैसे लगाया जाता है जिससे आपकी लीकेज भी ना हो और आपकी थिकनेस भी कम ना हो। सबसे बड़ा मसला थिकनेस का भी होता है कि थिकनेस आपकी कम हो जाती है, आप गलती करते हो जिसकी वजह से आपका पानी सही प्रेशर नहीं देता। अच्छा, अब इसका मुझे ज्वाइंट लगाना है। तो देखें, एक तरफ है सॉकेट बना हुआ, ये वाली साइड इसमें चली जाएगी और जो पाइप है ना मेरा, वो इस सॉकेट के अंदर चला जाएगा। तो इसका मैं ज्वाइंट कैसे लगाऊंगा? अच्छा, जब भी आपने ये वाला मशीन लेनी है ना इस्त्री, तो आपने अच्छी वाली लेनी, खुद ब खुद ये ट्रिप होती रहे और ऑन होती रहे। अब देखो हमने ज्वाइंट लगाना है, तो ये हमारा ब्रिज बैंड है क्योंकि हमारे पाइप के पीछे से आएगा, क्योंकि हमने मिक्सचर का पॉइंट बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसको पकड़ा, ये वाला जो पाइप है ना वो मैंने इसके अंदर सॉकेट के अंदर दिया, और जो ये वाला है एल्बो इसकी, वो मैंने इसके अंदर लगाया। अब इसको मैं थोड़ी देर ऐसे रख लूँगा। देखें, ये अगर कैमरामैन करीब से दिखाए तो ये पिघल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूँगा, दोनों को एक साथ निकालने के बाद इसके अंदर इसको लगा के ना ऐसे दबा दूँगा और थोड़ा सा इसको घुमा दूँगा और इसकी सीध देखूँगा कि मेरी ये सीधी है कि नहीं है, टेढ़ा तो नहीं हो गया। अब ये मेरा बिल्कुल सीधा है। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखूँगा, ये खुश्क हो जाएगा तो जॉइंट मेरा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर हथौड़े भी मारूंगा ना, तो मेरा जॉइंट लीक नहीं होगा, क्योंकि पीपीआर की जो फिटिंग होती मजबूत है। लेकिन आप इसको अंदर रखें, बाहर ओपन एरिया पे आप पीवीसी करें। देखें माशाल्लाह से मेरा ये जॉइंट लग गया है।
अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, पक्का हो गया है बिल्कुल। अब ये है मेरी ब्रास एल्बो, ये मैंने शावर का पॉइंट इसके ऊपर से इसको लगानी है, तो इसका भी जॉइंट मैं लगा लेता हूँ इसकी सीध में। तो इसको मैं क्या करूँगा, एल्बो को रखूँगा मैं इस तरफ, वही वाला प्रोसेस, और जो पाइप है वो दूंगा सॉकेट में। कोई सॉल्यूशन का झंझट नहीं है, आप सॉल्यूशन लगाएं इतना महंगा, पीपीआर की फिटिंग करें, सॉल्यूशन भी आपका बचता है और काम भी आपका मजबूत हो जाता है। अच्छा आप देखें, मैंने इसका जोड़ लगाया, यहाँ पे मैंने इसको रखा और इसके ऊपर मैंने लेवल रखा, क्योंकि जो हमारे ये वाले पॉइंट है ना, ये बिल्कुल 100% लेवल में आएंगे, ऐसे भी सीध में आएंगे। इसके ऊपर मैं मिक्सचर लगा के ना इसकी सेटिंग करूंगा, वो आप भाइयों को दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसकी सेटिंग करता हूँ कि लेवल में फ़र्क ना आए और गेंडे में भी फ़र्क ना आए। आप देखें ये लेवल में मैंने कर लिया, और इसका फासला भी मुझे चेक करना है, ये वाला फासला जो मैं आपको कह रहा था कि 6.25 होना चाहिए, यानी कि 6 से 2 सूत कम, तो ये भी 6 से 2 सूत कम में सेंटर है इसका, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर आपने नापना है, बाहर से नहीं नापना, आपने सेंटर से नापना है, 6 से 2 सूत कम। अच्छा व्यूअर, अब हमने इसका जॉइंट लगा लिया, तो अब हमने यहाँ से इसका कनेक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसकी कमेज कर लूँगा। तो मेरा पाइप आ रहा है 11.5 इंच का, तो मैं क्या करूँगा 11.5 इंच का इस पाइप को काटूंगा। लेकिन ये पाइप किस चीज़ से काटूंगा, आपने आरी से नहीं काटना, ना ग्राइंडर से काटना है, ना आरी से कटेगा ना ये ग्राइंडर से कटेगा। अगर आप आरी और ग्राइंडर से चलाएंगे तो ये पिघल जाएगा। तो आपके पास ये कटर होना चाहिए। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये बंद हो गया, आपने इसको कैसे खोलना है, इसको यूं करेंगे तो ये खुल जाएगा। आपने यहाँ रखना है, 11.5 इंच की आपकी पमेश है, तो आपने यहाँ रखा और इसको ऐसे दबाया और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये कट जाएगा। देखें बिल्कुल आसानी से कटा। जिस किस्म का काम होता है उसी किस्म के औजार भी होते हैं। ये बहुत मोटा पाइप है, ना आरी से कटेगा ना ग्राइंडर से कटेगा, तो आपने इसको कटर मशीन से काटना होता है। अच्छा व्यूअर, अब हमने क्या करना है, इस वाले पाइप को इसके अंदर ज्वाइंट करना है, ये नहीं कि ये फंसी हुई फिटिंग है। अब ये वाली फिटिंग अगर सॉल्यूशन होता तो मैं सॉल्यूशन लगा के इसके अंदर पाइप कर लेता, तो ये इसका ज्वाइंट लग जाता। क्योंकि आप पीवीसी है, इसको भी मुझे गर्म करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इस्त्री को ना, जो मेरी मशीन है, इसको यहाँ से निकालूंगा, इसका एक हिस्सा इसके अंदर दूंगा, पाइप इसके अंदर लगाऊंगा और इसको इस्त्री को ऐसे घुमाऊंगा और दबा के रखूंगा कि ये पूरी फिल हो जाए उसके अंदर, और पाइप मेरा इस सॉकेट के अंदर आ जाए। ऐसे थोड़ी देर इसको दबा के रखूंगा कि ये फुल पिघल जाए अंदर से, कि जब मैं ज्वाइंट लगाऊं तो मेरा ज्वाइंट इसमें पक्का हो जाए। जब भी आप इसकी फिटिंग करें ना, तो आप कोशिश करें कि लूज जगह हो, फिक्स जगह ना हो। फिक्स जगह में आपको परेशानी होगी। अब क्या करूंगा, इस पाइप को निकालूंगा, मशीन को निकाल लूंगा और वही प्रोसेस पाइप रख के इसको ऐसे दबा दूंगा। अच्छा व्यूअर, अब हम बना रहे हैं लोटे का पॉइंट, यानी कि फ्लश टैंकी का पॉइंट। तो इसकी हम पमेश करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एल्बो रखी, क्योंकि इसमें सिर्फ ठंडे की लाइन आपकी आती है, गर्म की नहीं आती। और यहाँ से हमने पमेश की, तो ये हमारा 49 इंच का पाइप कटेगा। अच्छा व्यूअर, अब हमने इस पाइप का जॉइंट लगाना है, तो इसका भी वही तरीका करेंगे कि मशीन को इसके अंदर लगा के ना, ऐसे दबा के ना, थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे और पाइप को इस सॉकेट के अंदर लगा देंगे। थोड़ी देर इसको हम लगा के रखेंगे। जैसे ही हमें लगेगा ना ये पाइप थोड़ा सही पिघल गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस मशीन को बाहर निकाल लेंगे और इस पाइप को सॉकेट में से बाहर निकाल के ना, इसकी सीध दे के हम इसके अंदर रख के थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे। घुमा के अपनी सीध पे रख के ना, इसको दबा के रखेंगे, तो ये हमारा जॉइंट पक्का इसके अंदर जॉइंट हो जाएगा। माशाल्लाह से व्यूअर, फाइनली हमारी फिटिंग हो चुकी है पीपीआर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने फासला कितना रखा है। ये सामने है बेसन का पॉइंट, तो हमने नीचे से इसको 22 इंच पे उठा के ये इसके पॉइंट बनाए हैं। यहाँ से हमने 6 इंच पे बनाया, उधर से हमने 10 इंच का फासला दिया है। नीचे से हमने 22 इंच उठाया है। 34 इंच का हमारा बेसन का टॉप होता है। उसके बाद ये हमारा शावर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी WC आनी थी, तो यहाँ पे जगह इसकी यहीं बन रही है। तो हमने 1 फीट दीवार से हटा के इसका पॉइंट बनाया। 5.5 का इसका सेंटर है, और नीचे से हमने 30 इंच उठा के बनाया, क्योंकि ये कंसीट शावर है। ये हमारा पॉइंट है WC के फ्लश टैंक का। ये नीचे से हमने इसको 3 फीट उठा के रखा है, और दीवार से हमने इसको 5 इंच के फासले पे दिया है। ये हमारा है मुस्लिम शावर, लगा लें या लोटे का पॉइंट बना लें आप, नल लगेगा यहाँ पे डबल काक। पीछे वाली दीवार से हमने इसको 3 फीट नापा है,
और नीचे से हमने इसको 1 फीट उठा के पॉइंट बना दिया है कि हमारी WC लगे और लोटा फंसे ना। तो जनाब ये था, इसको हमने मिक्सचर को बिल्कुल लेवल में करके, पुराने हमारे पास एक मिक्सचर था, हमने उसकी फिटिंग कर दी है और इसको सीमेंट लगा दिए कि हमारे पॉइंट आउट ना हो, आगे पीछे ना हो, लेवल भी आउट ना हो। ये होता है व्यूअर PPR की फिटिंग करने का तरीका। 25 mm का हमने पाइप लगा। इसकी वजह यह है कि हमारी जो टैंकी है वो इस घर के ऊपर है, ये सिंगल फ्लोर है। अगर सिंगल फ्लोर होगा तो 25 mm का अगर आप पाइप लगाएंगे तो प्रेशर आपका बेहतरीन होगा। अगर आप इसमें और कम लगाएंगे 20 mm का, आपका प्रेशर नहीं बनेगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि बाथरूम के अंदर 25 mm का लगाया करें। ऊपर से आप 1 इंची का उतारेंगे तो प्रेशर आपका आउट क्लास और VIP किस्म का लगेगा। तो व्यूअर ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।